हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो यह है क्लास 12th का NIOS बोर्ड का पॉलिटिकल साइंस का 317 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन आंसर्स जो कि आपके लिए हैं इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ये है आपका सिलेबस जिस पर टिक लगे हैं, वही चैप्टर्स आपको करने हैं, वही चैप्टर्स आपके एग्ज़ाम्स में आएंगे। तो आप इन्हीं चैप्टर्स की प्रिपरेशन करना। ये सारे ही चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें जिन चैप्टर्स पर टिक नहीं लगे हैं वो आपको नहीं करने, वो चैप्टर्स डिलीटेड हैं आपके कोर्स में से, आपके सिलेबस में से। ठीक है, तो आप सबसे पहले मेरी प्रीवियस वीडियो को देखिए, देन उसके बाद आप इसको देखिए। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको सारे ही करने हैं, स्पेशली स्वतंत्रता वाला, राज्य की परिभाषा, उदारवाद और सर्वोच्च न्यायालय वाला ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, और महिलाओं के लिए आरक्षण का क्या महत्व है, और चुनाव की सूची प्रणाली वाला ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। अब आप ये बोलेंगे कि इसका PDF दे दो, तो सॉरी, मैं PDF नहीं दे सकती हूँ। बहुत बार कमेंट आ चुके हैं PDF के लिए, तो PDF नहीं मिल सकता। आपको ऐसी स्क्रीनशॉट लेकर अपनी स्टडी करनी होगी। भारत और श्रीलंका वाला भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। और ये जो आप नीचे देख रहे हैं ना, ये आ गया, राजनीति के किन्हीं 5 निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और विधानमंडल की 2 शक्तियाँ तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पंचायती राज वाला भी इम्पॉर्टेंट है, और राष्ट्रपति की शक्तियाँ वाला भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हमेशा हर बार पेपर में आता है। राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा इम्पॉर्टेंट है, मार्क्सवाद वाला इम्पॉर्टेंट है, और स्वतंत्रता के अधिकार में 6 मौलिक अधिकार बताने आपको, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये मानव अधिकार वाला इतना नहीं है, फिर भी आप एक बार पढ़ लेना और अपनी लैंग्वेज में इसके क्वेश्चंस के आंसर दे देना। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा वाला इम्पॉर्टेंट है। सामाजिक विकास, सामाजिक और आर्थिक विकास इम्पॉर्टेंट है। राज्य के किन्हीं 2 तत्वों की व्याख्या, ये एक इम्पॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री कार्यालय की रचना और उसके कार्यों की व्याख्या, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और राज्यपाल की वित्तीय स्वकीय शक्तियों की व्याख्या इम्पॉर्टेंट है। जनमत वाला इम्पॉर्टेंट है। गांधी जी के सर्वोदय संबंधी अवधारणा की व्याख्या इम्पॉर्टेंट है, और समानता के अधिकार इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें जिसके आंसर्स नहीं है, ये आपको गूगल या ChatGPT से मिल जाएंगे इसके आंसर्स, तो आप वहाँ जाके कर सकते हैं। और अगर तब भी नहीं आ रहे तो आप कमेंट कर देना, मैं आंसर्स अपलोड कर दूँगी। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की किन्हीं 2 परिणामों की व्याख्या इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेना। भारत के प्रधानमंत्री की भूमिका और महत्व की संक्षिप्त व्याख्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और लोकतंत्र वाला भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन है अच्छे से देखना। राष्ट्रीय और राष्ट्रीयता में अंतर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे से रीड कर लेना। और गांधी जी वाला एक बार पढ़ लेना, क्योंकि देखो इसमें जो भी ये क्वेश्चंस थे ना, लास्ट ईयर इसी में से ही पेपर बनकर आया था 2024 में और 25 में, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करना। इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो जाएगी क्वेश्चंस की, बट आंसर सेम रहेगा। मार्क्सवाद के मूल सिद्धांतों की विवेचना, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और हमारे संविधान द्वारा प्रत्याभूत वाला जो क्वेश्चन है वो इम्पॉर्टेंट है, आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। और काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि इंग्लिश मीडियम में भी अपलोड कर दो, तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो मैं इंग्लिश मीडियम की ही अपलोड करूँगी, आप वहाँ से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और देखिए फिर आ गया भारत की उपराष्ट्रपति वाला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से प्रिपेयर करो। और भारत की चुनाव प्रणाली में क्या त्रुटियां हैं, उनके ऊपर आपको आंसर देना है, तो वो भी है। राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में आपको डिफरेंस बताना है। देखिए फिर प्रधानमंत्री की शक्तियाँ और कार्य आ गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री की शक्तियाँ, कार्य, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की, तो आप ज़रूर ही कर लेना। और उच्च न्यायालय वाला भी इम्पॉर्टेंट है। भारत में दलीय व्यवस्था मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप अच्छे से प्रिपेयर करिए। जो मैं क्वेश्चंस बता रही हूँ उस पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। और एक क्वेश्चन है नौकरशाही वाला, आप नौकरशाही वाला क्वेश्चन भी ज़रूर करिए। लास्ट ईयर नौकरशाही वाला क्वेश्चन आया था 2024 में, ये एक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, भारतीय राजनीति पर जाति के प्रभाव की संक्षेप में विवेचना कीजिए, इम्पॉर्टेंट है। और
जन भागीदारी वाला भी इम्पॉर्टेंट है, गुटनिरपेक्ष वाला भी इम्पॉर्टेंट है, शीत युद्ध वाला अच्छे से प्रिपेयर कर लेना आप लोग। और विश्व राजनीति पर वैश्वीकरण भूमंडलीय के प्रभाव की विवेचना भी अच्छे से कर लेना प्रिपेयर। इसके आंसर्स आप ढूंढ लेना, नहीं मिले तो मेरे को कमेंट कर देना। और देखिए राज्य की परिभाषा तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये 2 मार्क्स का भी आ सकता है, 4 मार्क्स का भी आ सकता है, तो अच्छे से प्रिपेयर करो। और किन्हीं 2 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख करो, मतलब कि आपको 2 मौलिक कर्तव्य लिखने हैं, फिर उसके आगे उसको डिस्क्रिप्शन में लिखना है। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, आपको लॉन्ग में आ जाएगा, तो आप उसको अच्छे से करना है। अब देखो उपराष्ट्रपति वाला क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, तो इस पर अच्छे से आप ध्यान दो, ठीक है। और राज्य के उच्च न्यायालय वाला भी इम्पॉर्टेंट है, उत्तरदायित्व वाला भी इम्पॉर्टेंट है, पंचशील वाला भी इम्पॉर्टेंट है, और वित्तीय आपातकाल वाला भी इम्पॉर्टेंट है। अच्छे से प्रिपेयर करना है इसको। और सर्वोच्च न्यायालय वाला भी इम्पॉर्टेंट है, और भारत के निर्वाचन आयोग वाला भी कर लेना है एक बार अच्छे से। ये श्रीलंका में तमिल भारतीयों की समस्या, ये मत करना, जनमत वाला कर लेना। और मार्क्सवाद देखो फिर से रिपीट हो गया, मार्क्सवाद वाला और उदारवाद वाला। और देखो मौलिक अधिकार फिर से आ गया है, तो इन पर ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि ये क्वेश्चंस अलग अलग होकर बार बार रिपीट होते जा रहे हैं, तो इसको अच्छे से आप प्रिपेयर करना। मौलिक अधिकार वाला तो ज़रूर ही करना है आपको, मौलिक अधिकार वाला डेफिनेटली आने वाला है। और इससे पहले मैंने आपको, आप मेरे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं, लॉन्ग वीडियोस में कुछ चैप्टर्स भी मैंने समझाए हुए हैं, तो उन चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर भी आप पढ़ लेना एक बारी। और देखो फिर से आगे भारत के राष्ट्रपति की शक्तियाँ, है ना, तो आप इसको देखो कि बार बार रिपीट हो रहा है, तो आ सकता है, चांसेस हैं आने के। आपको इसके थ्रू एक पता चल जाएगा कि आपका पेपर कैसे आने वाला है। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की किन्हीं 4 स्थायी सदस्यों के नाम लिखो। वैश्वीकरण वाला भी आ गया दोबारा से, देखो आप समझो, जो जो रिपीट हो रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। और नेक्स्ट मैं आपको कल एक बार चैप्टर समझा दूंगी, मेन क्वेश्चंस बता दूंगी बीच बीच में से, तो आप कल मॉर्निंग में आप कमेंट करना कि मैं कितने बजे लाइव आऊँ। न्याय स्वतंत्र समानता वाला इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से करना, तो एक बार आप कमेंट कर देना, मैं लाइव आकर सारा समझा दूंगी आपको। बीच बीच में जितने चैप्टर्स आ रहे हैं उन सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझा दूंगी। सुशासन वाला भी करना। भारत की चुनाव प्रणाली देखो फिर आ गया, दोबारा से वही क्वेश्चन चेंज होकर आया है थोड़ा सा, ठीक है, तो आप ध्यान रखना। मौलिक अधिकार वाला भी आ गया, देखो रिपीट हो गया। भारत के संविधान की कोई 4 विशेषताएं बताइए, अच्छे से प्रिपेयर करना। तो अगर आपको पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करनी है कि मैं आपको सारे ही चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊं, तो आप कमेंट कर देना। मैं ऑनलाइन आकर लाइव आकर आपको सारे इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स के क्वेश्चंस बता दूंगी, जिस पर टिक लगे थे इंडेक्स में, वो सारे ही मैं चैप्टर्स आपको बता दूंगी कि इनमें से कौन कौन से मेन क्वेश्चंस हैं, तो आप अच्छे से प्रिपेयर करना। और जितने भी मैंने क्वेश्चंस बताए हैं इसमें से आपके MCQ आ सकते हैं, तो अच्छे से रीड करना। ये देखो यहाँ पर जो चैप्टर दिए हुए हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 सारे चैप्टर्स है इस बुक के अंदर, तो मैं आपको सारे अच्छे से डिटेल में समझा दूंगी ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो जाए। और इससे पहले प्रीवियस मेरी जितनी वीडियो डली हुई है पॉलिटिकल साइंस की, उसको अच्छे से प्रिपेयर करो। इस तरह से देखो, समाज और राज्य और समाज में अंतर बताओ, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैं कब को रफली बता रही हूँ, समाज का अर्थ, राज्य और सरकार में अंतर। इस तरह के आप क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। जिसमें टिक नहीं लगे हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो आएंगे भी नहीं आपके एग्ज़ाम्स में। जिस पर टिक लगे हैं उसके 90% चांसेस है